The chapter that we are beginning today is on the face of it. विस्तास का लेसन है बेटा, on the face of it. Very important chapter. Very very important chapter. ऐसा होता नहीं है कि इस चैप्टर में से ये लोग क्वेश्चन ना पूछे. और बेटा ऑन द फेस ऑफ इट चैप्टर एक्चुअली वैसे भी बहुत वैल्यूएबल है. It gives all of us a lesson how to live life. So it is very very important. In that way, in practical life also, it is very important. And from the perspective of boards also, you have to read it very carefully. इसके दो क्वेश्चंस हैं लॉन्ग, जो हर तरीके से घुमा घुमा के हर बार पूछते हैं. एनसीईआरटी में भी वही क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो हम वो आंसर्स डिक्टेट कराएंगे. पर शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, कई बार आ जाते हैं. तो इन्होंने हमसे क्या बोला, चैप्टर का टाइटल दिया ऑन द फेस ऑफ इट. ऑन द फेस ऑफ इट का मीनिंग है दैट वी क्रिएट फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ द पीपल बाय देयर फिजिकल लुक्स. बाय देयर फिजिकल लुक्स वी क्रिएट द फर्स्ट इंप्रेशन. ये फ्रेज है ऑन द फेस ऑफ इट का मतलब द फर्स्ट इंप्रेशन. और फर्स्ट इंप्रेशन कैसे पड़ता है, किसी का चेहरा देख के, बॉडी देख करके, दैट वी से. तो ऑन द फेस ऑफ इट इज अ लेसन जिसका टाइटल बताता है नॉट टू बी जजमेंटल, नॉट टू जज द पीपल बाय देयर फेशियल और फिजिकल अपीयरेंसेस. ऑन द फेस ऑफ इट also means that on the surface of the earth, on the surface of the earth, different types of people live. We encounter different situations. अलग अलग situations हम encounter करते हैं, face करते हैं on the surface of the earth, but it depends upon us to what to pay attention. किसकी तरफ अटेंशन देना है, ये हमारा डिसीजन है, हमारा चॉइस है. तो बेटा चैप्टर में ऑन द फेस ऑफ इट में ये फोकस किया गया है ओनली टू फोकस एट द ब्राइटर साइड ऑफ द लाइफ एंड पीपल. बिकॉज टू कंप्लेन, टू crib is of no use. On the face of it also has a deeper meaning. एक और डीप मीनिंग है, और वो डीपर मीनिंग ये है दैट वी ऑल हैव डिफरेंट फेसेस बट अंडरनीथ वी आर सेम. We are the creation of same superpower. We all are the bundle of energy. अंदर से हम सब एक है, ऊपर से हमारे चेहरे डिफरेंट हैं, पर अंडरनीथ वन थिंग इज कॉमन एंड दैट इज लाइफ. हम सब अलाइव हैं, एनर्जी के बंडल्स हैं, क्रिएशन ऑफ वन गॉड. दैट इज ऑन द फेस ऑफ इट. Why are we reading this chapter? तो what is the theme of the lesson? या फिर आपसे क्या पूछ सकते हैं, आपसे पूछते हैं कि इस चैप्टर में जो लॉन्ग क्वेश्चंस वो लोग देते हैं, वो बोलते हैं कि इस चैप्टर में क्या बात सिखा रहा है मिस्टर लैमडेरी को. तो किसी भी तरीके से पूछेंगे. तो बेटा ये चैप्टर हमें ये सिखा रहा है attitude towards life determines the altitude of our life. जिंदगी की तरफ हमारा जो एटीट्यूड है वो हमारी लाइफ का ऑल्टीट्यूड जो है उसे डिसाइड करेगा. अल्टीट्यूड मतलब हाइट. क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ इस पे डिपेंड करती है व्हाट इज द एटीट्यूड. हमारी स्टोरी में दोनों कैरेक्टर्स
मिस्टर लैम्ब और डेरी हैंडीकैप्ड है। मिस्टर लैम्ब का आर्टिफिशियल लेग है, रियल लेग ब्लो ऑफ हो गया है उनका, और बेटा जो डेरी है उसका आधा चेहरा जला हुआ है, तो वो बहुत डिसफिगर्ड है, इन अ वे वो भी हैंडीकैप्ड है। और दोनों सोसाइटी की क्रूअल्टीज को बेचारे फेस कर रहे हैं। पर मिस्टर लैम्ब डज नॉट कंप्लेन, डज नॉट ग्रम्बल, एंड ही जस्ट टेक इन हिज स्ट्राइड द शॉर्टकमिंग्स ऑफ लाइफ की शॉर्टकमिंग्स को, कमियों को अपने साथ ले चलते हैं, उसके ऊपर पॉन्डर नहीं करते, सोचते नहीं है। दूसरी तरफ डेरी, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत पुअर है, बिकॉज ही इज थिंकिंग अबाउट दोज प्रॉब्लम्स, ही इज पेइंग अटेंशन टू दोज नेगेटिविटीज। तो एटीट्यूड और ऑल्टीट्यूड कनेक्टेड है लाइफ के लिए। दूसरे नंबर पर ये स्टोरी एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट सिखाती है, और वो हम इसलिए पढ़ाई जा रही है हमें, और हम पढ़ रहे हैं, दैट handicapped people, the people who are differently abled, हमको उन्हें सिंपैथी नहीं देनी है। दे डोंट वांट सिंपैथी फ्रॉम अस। हम उनके साथ हेट्रेट करते हैं, क्वेश्चनिंग लुक उन्हें देते हैं, दे डोंट वांट, वो नहीं चाहिए। हम उन्हें अवॉइड करते हैं, ओह इसका तो चेहरा बहुत खराब है, मुझे तो अजीब सा होता है इसको देख के, छोड़ो, ओ गॉड ये कैसा है, इससे नहीं बात करना। तो ये जो हमारा हेट्रेट है, जो हमारा इनडिफरेंस है, उनमें इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, क्वेश्चनिंग करते हैं, कुछ और नहीं तो बड़ी सहानुभूति दिखा रहे होते, सिंपैथी दिखा रहे होते, ये भी नहीं चाहिए उन्हें। They only want one thing from the people, and that is acceptance. They only want the dignity which any human being wants from other human being. तो एक बेटा बड़ी फेमस, फेमस तो नहीं बोलूंगी, हाँ फेमस इन दैट वे, पर बहुत सुपरहिट नहीं हुई थी, पर देखी होगी आपने। सो देयर वाज अ मूवी, इट्स नेम वाज जीरो। वो जीरो मूवी जो थी उसमें एक डायलॉग था, अच्छा बोथ ऑफ देम वर हैंडीकैप, सो शाहरुख खान वाज अ ड्वार्फ, वो छोटा सा है, और अनुष्का शर्मा वाज ऑन द व्हील चेयर, so she was suffering from that kind of disease, I just don't remember it, but उसमें एक बहुत ब्यूटीफुल लाइन थी जो हमें ये वाली लाइन समझने में मदद करेगी। अनुष्का सेज कि सब लोग मेरे पास आकर के इस तरीके से प्रिटेंड करते हैं, क्या बात करें, क्या करें, अरे जैसे नॉर्मल सबसे बात करते हो वैसे करो ना बात। तो वो सिंपैथी नहीं, वो एक इनडिफरेंस नहीं चाहिए, एक एक्सेप्टेंस चाहिए, एक डिग्निटी चाहिए। तो ये चैप्टर आपको ये बता रहा है, ये सिखा रहा है। और अगर ना मिले ये चीजें तो फिर उसके ऊपर सोचना नहीं है, दुखी नहीं होना है, सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप कर लेना है। तो बेटा जो छोटा सा बच्चा है, 14 साल का है डेरी, वो ही इज वैलोइंग, ही इज क्राइंग इन सेल्फ पिटी एंड सेल्फ हेट्रेड, और घूम रहा है, कुछ ऐसी जगह तलाश रहा है जहां जाकर के वो चुपचाप बैठ जाए, क्योंकि घर में भी उसको सिंपैथी मिलती है, उसको वो एक्सेप्टेंस नहीं मिलता है। तो वो ऐसे ढूंढ रहा है, कहां जाऊं कहां जाऊं। अचानक उसे एक गार्डन दिखाई देता है, और वो सोचता है इस गार्डन में कोई नहीं है, तो वो वॉल को जंप ओवर करके गार्डन के अंदर आ जाता है। अब एक्चुअली ये जो गार्डन है बड़ा सा, इस गार्डन के बीच में एक मकान है, और इस गार्डन में बड़ी बड़ी घास है, पेड़ लगे हुए हैं। ये घास, ये गार्डन, ये पेड़ और वो मकान मिस्टर लैम्ब का है एक्चुअली। और मिस्टर लैम्ब अपने गार्डन में बैठे हुए थे, मौसम अच्छा था। मिस्टर लैम्ब ने देखा दीवार को फांद करके, दीवार को कूद करके एक बच्चा उनके गार्डन में आ गया। वो चुपचाप देखते रहते हैं, he doesn't shout, nothing else। और डेरी सोच रहा है यहां कोई नहीं है, तो डेरी बड़ी स्लोली स्लोली जा रहा है। और डेरी जब गया तो बेटा अचानक से मिस्टर लैम्ब ने उसको बोला, माइंड द एप्पल्स, एप्पल्स का ध्यान रखो। और डेरी स्टार्टल्ड हो गया।
We will read from the notes till here and then we will do the second thing.